हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम आजकल कर रहे हैं रियल नंबर और इरेशनल नंबर की मैंने कुछ क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। अब आगे के कुछ और क्वेश्चन मैं इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादातर 2018 में, 19 में, 20 में, मतलब हर साल ही ये रिपीट होते जरूर है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए किस तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं। मैंने बहुत इजी वे से आपको बता रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, तो उसको आप समझते चलिए और बिल्कुल इसी तरीके से आप उसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ठीक है, अगर बाई चांस आपका क्वेश्चन आखिरी में गलत हो भी जाता है ना, तो आपको उसके स्टेप बाय स्टेप जो मार्क्स है वो जरूर मिलने ही मिलने हैं। ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। Prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number given that root 2 is an irrational number। अब क्या है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है कि हम रूट वाले क्वेश्चन को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं और उसको रिपीट आज भी करवा रही हूँ थोड़े से क्वेश्चन उसके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी 2018 या 19 में आया हुआ है। अब एक चीज इससे पहले आप और देख लीजिए जो आपको आगे क्वेश्चंस में बहुत मदद करने वाली है। क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर ये बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, इसको हमेशा माइंड में रखना, तो आपको आगे क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बुक में ज्यादातर नहीं दिखाए गए, एग्जाम्पल में भी ये चीज नहीं बताई गई है आपको। लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्या है, अगर हम जैसे हम रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को ऐड कर देते हैं, या रेशनल और रेशनल नंबर को माइनस कर देते हैं, या रेशनल और रेशनल ही नंबर से उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या रेशनल को रेशनल से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। समझ में आई बात? ये रेशनल नंबर को रेशनल से ऐड कर रहे हैं, या रेशनल और रेशनल माइनस कर रहे हैं, या रेशनल और रेशनल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या रेशनल और रेशनल हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हर स्थिति में, हर उसमें हमें क्या ही मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। जो आंसर मिलेगा, अगर रेशनल रेशनल दो नंबर लिए हमने, उनको हमने प्लस कर दिया या माइनस कर दिया या मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया, तो हर स्टेज पे हमें जो उसका आंसर मिलेगा वो रेशनल ही मिलेगा हमेशा, ऐसा करने से। ये चीज याद रखना एक तो, ठीक है, जो आपको आगे सॉल्यूशंस में बहुत हेल्प करने वाला है। अब दूसरी बात क्या है, अगर हम ये देख लें कि हम रेशनल को क्या कर रहे हैं, इरेशनल से प्लस कर रहे हैं, किसी रेशनल नंबर से प्लस कर रहे हैं, या रेशनल को हम कर रहे हैं माइनस किसी इरेशनल से, किसी भी इरेशनल नंबर से हम रेशनल और इरेशनल को माइनस कर रहे हैं, या रेशनल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी इरेशनल नंबर से, या रेशनल को हम इरेशनल नंबर से कर रहे हैं डिवाइड। तो इस स्टेज पे हमें हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा। वो जो नंबर होगा, ऐसा सॉल्व करने के बाद जो हमें नंबर मिलेगा, जो हमें सॉल्व करके मिलेगा, वो नंबर हमेशा इरेशनल ही होता है। क्लियर? अब बात आई इरेशनल और इरेशनल की। ठीक है, तो इरेशनल और इरेशनल को अगर हम प्लस कर दें, या इरेशनल से हम माइनस कर दें इरेशनल नंबर को ही, या इरेशनल से हम मल्टीप्लाई कर दें इरेशनल नंबर को ही, या इरेशनल को हम डिवाइड कर दें इरेशनल नंबर से ही, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में हम कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, हम कुछ नहीं बोल सकते ऐसी स्थिति में, कि हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ नहीं कह सकते हम कि हमें क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा इरेशनल, वो हम जब सॉल्व करेंगे वो हमें तभी पता चलेगा कि ये नंबर क्या है। इसलिए तो आपको ये दोनों कंडीशन इस तरीके से याद रखनी है, क्योंकि आगे जितने भी सॉल्यूशन आएंगे ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब मैं आगे क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ लौट के। देखो, एक एक चीज को समझ के चलोगे ना जब, तो आपको सॉल्यूशन में ना कोई दिक्कत नहीं आने वाली, और ना आपके मार्क्स कम होने वाले, आपको पूरे के पूरे उतने ही मार्क्स मिलेंगे।
ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को समझते रहो, कैसे कर रहे हैं हम, क्या क्या चीज मैं बता रही हूँ आपको, नोट डाउन करते रहो, अपने माइंड में बैठाते रहो या कहीं नोट कर लो अपनी डायरी में। ठीक है, तो ये सब चीजें याद रखो। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो नंबर है 5+3√2 ये इरेशनल नंबर है एक। ठीक है, और हमें दिया हुआ क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अब क्या करना है, देखो ऐसे क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था कि जब भी हमें रेशनल प्रूफ करना होता है तो हम इन ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन से ही करते हैं। मतलब हम एक बना लेते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन बना लेते हैं कि ये नंबर इरेशनल नहीं है, ये हमारा रेशनल लेट कर रहे हैं हम इसको। तो वही हम यहाँ पे करेंगे। क्या करेंगे, हम लेट कर लेते हैं कि लेट 5+3√2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, अब जब मैंने इसको रेशनल मान लिया तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूं, क्योंकि रेशनल नंबर जो होता है पी और क्यू जो है रेशनल मान लिया तो इस फॉर्म में होता है ना हमारा रेशनल नंबर हमेशा। ठीक है, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया, लेकिन जहां पे वेयर पी एंड क्यू does not have any common factor, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ये आप जरूर लिखोगे, ये बात आप जरूर बताओगे कि P एंड Q जो है यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। हम लेट कर रहे हैं इस नंबर को कि ये रेशनल है, लेकिन P और Q जो हमने माना है रेशनल के इक्वल इसको, तो ये जो P और Q नंबर हैं ये इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यानी जब हम उसे प्रूफ करके दिखाएंगे तो जब हम P और Q की वैल्यू रखेंगे तो वो वहां पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो एक रिड्यूसेस फॉर्म में होना चाहिए। जैसे 16 बटे मान लो आपका 14 है ये। ठीक है, अब ये हमारा 2 से कट हो रहा है, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ठीक है, अब तो नहीं कटेगा ये, अब तो 8/7 ही रहेगा ना, यानी इसको कहते हैं हम रिड्यूसेस फॉर्म में, ऐसा नंबर जो दोबारा उसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो जो इसे काट सके। क्लियर हो गई अच्छे से ये बात। अब देखो ये हमने P/Q माना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां से हम रूट वाले नंबर को हमेशा अलग करते हैं, जो हमारा रूट में होता है नंबर उसे हमेशा अलग करते हैं। तो हम यहाँ पे भी 3√2 वाले नंबर्स को इस पूरे को अलग कर लेंगे और इसे हम ऐसे लिख देंगे P/Q, इस 5 को इधर उठा लेंगे तो ये माइनस में आ गया, प्लस है तो इधर आके बराबर के इधर आके माइनस हो गया। क्लियर, इतना पता है आपको। अब बस इसका एलसीएम ले लो आप, क्या आया, Q आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, यहाँ क्या आया ऊपर P माइनस, यहाँ क्या आया 5Q हो गया यहाँ पे। और अब ये 3√2 है हमारा, ये ऐसे एज इट इज ऐसे ही लिख लो आप। अब √2 हमें क्या है बेटा, देखो हमेशा इस रूट वाले नंबर को हमें हमेशा अलग करना है, अलग एक साइड कर लेना है और जितने भी चीजें हैं हमारे पास उनको दूसरों हमें अलग दूसरी तरफ भेज देना है। ठीक है, बस यही मान के आप चलोगे। बाकी P-5Q अपॉन, अब ये 3 को मैं इधर ला रही हूँ इसके साथ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 कहाँ आ जाएगा 3Q, ये यहाँ ले आओ, मतलब रूट को बिल्कुल अलग कर दो। अब आप ऊपर देखो हमें यहाँ पे तो दे रखा है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर तो ये तो एक इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, यहाँ तो हमने इक्वल लगाया हुआ है। अब ये देखो आप, जो चीज मैंने अभी आपको समझाई थी कि अगर हम रेशनल को रेशनल से प्लस कर रहे हैं, रेशनल को रेशनल से माइनस कर रहे हैं नंबर से, रेशनल को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं रेशनल नंबर से, या रेशनल को हम डिवाइड कर रहे हैं, तो हमेशा हर पोजीशन में हर स्टेज पे हमें रेशनल ही मिलेगा, रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो वही हम यहाँ पे अब देखेंगे। देखो यहाँ काम आएगा वो हमारा, कैसे, ये क्या है, ये रेशनल नंबर है P। ठीक है, 5 और Q ये दोनों क्या है, ये दोनों रेशनल है और रेशनल को रेशनल से हमने मल्टीप्लाई करा है तो ये रेशनल ही हो गए। अब ऊपर क्या हो गया, रेशनल को हमने माइनस करा किससे, रेशनल नंबर से ही करा है। ठीक है, तो रेशनल मिल जाएगा हमें। और नीचे क्या है, ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है रेशनल और रेशनल,
तो यहाँ पे भी हमें रेशनल मिल गया, यानी ऊपर भी रेशनल नंबर मिला और नीचे भी अब डिवाइड हुआ। तो टोटली यानी इस नंबर को अब मैं क्या कह सकती हूँ, इस पूरे नंबर को मैं क्या कह सकती हूँ कि ये तो रेशनल हो गया हमारा। आ गई बात समझ में? अब देखो आप, बट ये जो इरेशनल नंबर है ये क्या रेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है? कभी हो सकता है? तो हम यहाँ पे यही लिख देंगे कि बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। सो जो हमने माना था और अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी जो हमने लेट करा था कि ये एक रेशनल नंबर है, ये हमने माना था ना, तो आर एजम्पशन इज रॉन्ग, ये हमारा गलत सिद्ध हो रहा है। इसका मतलब देयरफॉर ये नंबर 5 + 3√2 जो है क्या होगा, इज अ इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर ही होगा, ये रेशनल नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? आ गई बात, आ गई समझ में? अब देखो, ठीक है, क्या था हमारा, इस हमने जो भी हमें रेशनल करने को देते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कुछ भी हमें रेशनल नंबर अगर हमें करने को दिया है, ठीक है, हाँ कुछ भी हमें दिया है अगर रेशनल करने को, तो सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं कि ये हम एक कंट्राडिक्शन से सोच लेते हैं कि हमारा जो है ये नंबर रेशनल है। ये जितने भी क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं ये कंट्राडिक्शन के बिना नहीं हो सकते, हमें मानना ही पड़ता है उसका उल्टा। समझ में आ गई बात? फिर हमने इसको P/Q लेट किया। P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर, बस ये ध्यान रखना, ये आपको लिखना जरूरी होगा। समझ में आ गई बात? बस आगे हम अब यहाँ पे जब इसे सॉल्व करते हैं, हमेशा हम रूट वाले नंबर को अलग कर लेते हैं और बाकी सबको हम राइट साइड में भेज देते हैं। यहाँ से अब ये √2 अलग करके ये 3 हमारा सॉल्व करके नीचे आ गया। अब हमने देखा यार ये तो इरेशनल नंबर है, गिवन है, ठीक है, और ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल आ गया, रेशनल अपॉन रेशनल, रेशनल हो जाता है, तो ये पूरा यानी हमारा नंबर ये रेशनल है। और दिस कैन नॉट बी इक्वल, इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। समझ में आई बात? और इस वजह से ये हमारा जो एजम्पशन था ये हमारा रॉन्ग हो गया, प्रूफ जो हमने रेशनल माना है गलत सिद्ध होता है, इसलिए ये जैसा है इरेशनल कह रहा है तो हमने प्रूव कर दिया कि ये हाँ भाई इरेशनल ही होगा। आ गई बात समझ में अच्छे से? मुझे पता है आपको आ गई होगी अच्छे से समझ में, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है, प्रूव दैट 5 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि कभी कभी तो हमें, जैसे हमें लास्ट क्वेश्चन में दिया था कि √2 इज गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हमें गिवन था वो, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में हमें ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो जहां पे अगर ऐसा नहीं दिया है तो उन क्वेश्चन को आप कैसे निभाओगे? देखो कैसे, अब बात तो वही रहेगी, सेम वैसे ही होगा हमारा कि ये हमें कह रहा है कि रेशनल नंबर ये प्रूव करो आप, लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम बाय कॉन्ट्रडिक्शन से हम सोच लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट 5 + √2 जो है इज ए रेशनल नंबर है, ये हमारा एक, ठीक है, हमने ये लेट कर लिया। अब ये लेट करते ही हमें क्या करना है, इसके बाद आपको मालूम है इसको हम एक रेशनल नंबर के इक्वल रख लेते हैं। P एंड Q हम वही सब लिखेंगे, where P एंड Q does not have any common factor। क्लियर? ठीक है, अब वही से फिर से वही अप्लाई करो कि रूट वाले नंबर को आप अलग कर लो और ये इधर ले आओ, 5 को इधर ले आओ तो -5 हो गया।
फिर से वही करना है आपको, नीचे का आप एलसीएम ले लोगे, क्यू आ गया, ऊपर तो पी ही रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5q हो गया आपका। क्लियर, √2 आप एज इट इज लिख दो। अब देखो यहाँ हम सीधे सीधे तो ये लिख सकते हैं कि ये तो रेशनल है, और ये आपको पता ही है, ये मैंने आपको बताया ही है कि ये रेशनल है, रेशनल माइनस रेशनल करेंगे तो रेशनल आया, नीचे अपॉन रेशनल से करेंगे तो रेशनल आएगा, यानी ये रेशनल जो है कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर। ठीक है, तो आवर assumption इज रॉन्ग, तो दिस इज अ क्या, दिस इज एन इरेशनल नंबर हो गया। लेकिन क्या है यहाँ पे, आपको कुछ और ये दिया नहीं है, आपको गिवन नहीं है यहाँ पे। कई बच्चे यही काम करके आते हैं और एग्जाम में उनके यहीं पे मार्क्स कट हो जाते हैं कि वो इसको इरेशनल बता देते हैं और इसको ये रेशनल है कर दिया, भाई कांट बी इक्वल। लेकिन नहीं, आपको यहाँ पे रुक जाना है, आप इसको डाल दोगे नंबर 1, एक इक्वेशन डाल दो कि ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आपको मैंने जैसे बताया है √2 को कैसे रेशनल दिखाएंगे, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा आपको। कैसे बताया था फर्स्ट वीडियो में, आप देखना लास्ट वाले वीडियो में मैंने उसको प्रूव करना बताया है, रूट वाले नंबर को हम कैसे हम इरेशनल प्रूव करेंगे। तो अब √2 यहाँ पे नहीं है, हम √2 को करके दिखाएंगे। देखो इसके बाद कैसे करोगे, मैं आपको तरीका एक बार बताऊंगी, फिर आके सारे क्वेश्चन में आप सेम ऐसे ही अप्लाई करोगे। कैसे, अब √2 को हमें करना है, तो हमने ये लेट कर लिया कि लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, क्योंकि हमें ये शो करना ही पड़ेगा कि ये जो है इरेशनल नंबर हमें दिखाना पड़ेगा। यहाँ समझ लो एक एक स्टेप आप कैसे कर रही हूं मैं। √2 इज अ ये रेशनल नंबर, ठीक है, और √2 को आप कर लोगे किसके इक्वल, मान लो हमने P/Q के इक्वल कर लिया, यहाँ पे A/B ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है। यहाँ आप वही चीज लिख दोगे वेयर, ठीक है, P&Q डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ठीक है, लिख लेना, ये बात आप लिख लोगे। अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। √2 का स्क्वायर करा, कर दूं सीधे, 2 आया, P/Q का करो तो P²/Q² हो गया। अब इधर से हम 2Q² ले लेते हैं, तो Q² हमारा क्या हो जाएगा, P² ये 2 कहाँ आ जाएगा, हमारा नीचे आ जाएगा। ऐसे किया था ना हमने फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब हम क्या दिखा रहे हैं कि 2 जो है वो डिवाइड कर रहा है हमारा P² को, लेकिन ये 2 जो है 2 डिवाइड P², then 2 will divide P भी तो करेगा, 2P को भी तो डिवाइड करेगा, ये मैंने समझाया था ना आपको पहले भी, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में जाके आराम से देखना कैसे उसको बताया गया है, ठीक है। तो 2 डिवाइड जब P² को कर रहा है तो 2 विल डिवाइड P ऑल्सो। समझ में आई बात इतनी। अब जब 2 इस P को डिवाइड कर रहा है तो हमने लेट कर लिया कि ये n के इक्वल होगा, लेट n इक्वल टू P/2 हमने ये मान लिया, ठीक। हम इसको एक इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन दे दो आप यहाँ पे, जो Q² = P² आया है, ठीक है। अब हमारा n ये आ गया, यहाँ से हम P की वैल्यू निकालेंगे, P क्या आ जाएगा 2n, वो इसलिए क्योंकि इस P की वैल्यू हम यहाँ पे रख के Q की वैल्यू निकलेगी, तो हमारा Q² पुट इन, अब हम यहाँ क्या कर देंगे, पुट इन सेकेंड, ये P की वैल्यू हमने सेकंड में रख दी यहाँ पे, तो हमारा Q² = क्या हो गया, P की जगह रखो 2n का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर हमारा, देखो 4n² अपॉन 2, 2 2 जा 4, यानी Q² = हमारा आ गया 2n², ठीक है। और फिर से अब ये इस n की वैल्यू यहाँ पे क्या निकल गई हमारी, n² = Q²/2, ये n² क्या आ गई हमारी, Q²/2 निकल गई हमारी वैल्यू, ठीक है। इसे यहाँ कर देते हैं,
यहाँ देखो इसके बाद n स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो आप देखो यहाँ पे भी 2 क्या है, 2 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड क्यू स्क्वायर, तो 2 विल डिवाइड क्यू ऑल्सो। क्लियर? यानी अब q अपॉन 2 हमने लेट कर लिया, m के बराबर है ये, लेट m इक्वल टू q अपॉन 2। ठीक है, तो यहां से आपकी q की वैल्यू कितनी आ गई, 2m आ गई। ये q की वैल्यू कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2m आ गई। बस अब आपकी देखो p की वैल्यू भी निकल गई। p की वैल्यू क्या थी आपकी, 2m। ठीक है, और यहाँ पे q की वैल्यू भी निकल गई। दैट्स इट। अब √2 इक्वल टू क्या हो गया आपका, √2, ये √2 इक्वल टू, अब आप इस वाली इक्वेशन से देख रहे हो p अपॉन q, और p और q की वैल्यू रख दो। p हमारा 2n आ गया यहाँ पे, ठीक है, और q हमारा क्या आ गया, 2m आ गया अपॉन 2m। अब देखो बट 2 इज द फैक्टर, 2 तो एक कॉमन फैक्टर आ गया 2 हमारा। तो हमारा कंट्राडिक्शन क्या हो गया, जो हमने लेट किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो गया, गलत सिद्ध हो गया। यानी √2 क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 2 यहाँ पे, हियर 2 इज कॉमन फैक्टर, बट 2 इज कॉमन फैक्टर। तो यहां क्या हो गया हमारा, दिस contradiction due to wrong assumption। तो इसलिए √2 क्या हो गया हमारा, √2 इज क्या हो गया, √2 हमारा इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल। आ गई बात समझ में? ये मैंने आपको दोबारा करके दिखाया है, लेकिन ये आपको मैंने लास्ट वीडियो में पूरा इसी तरीके से क्वेश्चन बता रखा है, और अच्छे से देखना होगा तो आप वहां पे भी जाके दोबारा देख सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको ये मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि इस तरीके से ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी थी, ऐसे नहीं सीधे सीधे नहीं लिखोगे आप कि ये रेशनल है और ये रेशनल है और ये इक्वल नहीं हो सकते, ऐसे सीधे सीधे नहीं लिखोगे आप। पूरा उसको पहले √2 को अलग प्रूफ करके दिखाओगे कि ये देखो ये हमने इरेशनल प्रूफ कर दिया है इसे। बस अब वापस आ जाओ, यहां के बाद आप वापस आ जाओ इक्वेशन 1 पे। आप क्या है इक्वेशन 1, ये है ना। तो अब आपका ये जो √2 है और ये हमने p माइनस 5q अपॉन q के इक्वल जो हमने रखा हुआ है ये है ना, तो बाय फर्स्ट, इस फर्स्ट इक्वेशन से अब आपका √2 प्रूफ हो चुका है इरेशनल। अब लिख सकते हो आप ये कि ये इरेशनल नंबर है और ये इक्वल नहीं हो सकता किसके, ये रेशनल के, क्योंकि ये तो रेशनल आ गया, ये पूरा तो हमारा रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल अपॉन रेशनल, ये भी रेशनल है हमारा, तो ये क्या है, ये रेशनल हो गया है पूरा नंबर। तो LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं हो रही है, हमारी LHS जो है वो नहीं प्रूफ हो रहा है RHS के। तो आर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने माना है, लेट किया है, वो गलत सिद्ध हो रहा है, गलत प्रूफ हो रहा है, वो रॉन्ग। ठीक है, तो दिस इज, ये जो हो गया, क्या हो गया ये, therefore 5 plus √2 is an irrational number। That's it। आई बात समझ में? तो सारे क्वेश्चन सारे वही हैं, वैसे ही सॉल्यूशन है, बस सिर्फ मैं आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही थी कि जब हम इसे प्रूफ करते हैं इस तरीके से, हम रूट वाला नंबर ले लिया हमने, रेशनल, उसे हमने कंट्राडिक्शन मानी कि रेशनल है, फिर हमने ये सॉल्व करके यहीं पे रुक जाओ, एक इक्वेशन का नाम दे दो, और ये जो √2 है इसको आप पहले प्रूफ करके दिखाओगे कि ये इरेशनल नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया है। ठीक है, और जब इरेशनल प्रूफ हो जाएगा उसके बाद आप
फिर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से आप ये दिखाओगे कि ये जो है ये रेशनल है और √2 हमारा इरेशनल आ गया है, एंड इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू द रेशनल नंबर, यानी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, सो आवर assumption इज wrong and this is an irrational number, hence proof। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए फिर देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रूव दैट 3 + 2√2 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। ये सारे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके ये देख लीजिए लगभग हमेशा आए हैं, हर साल ही ऐसे क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। तो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आए हैं वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा रही हूँ, बाकी आप प्रैक्टिस के लिए और करते रहिएगा एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ठीक है, देखो कैसे है, फिर से वही है कि इसको इरेशनल हमें प्रूव करना है, तो हम वही कंट्राडिक्शन मानते हैं। फिर से हम लेट कर लेते हैं कि 3 + 2√2 का होल स्क्वायर जो है वो इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये लेट कर दिया। अब जब लेट करा है तो हम इसको किसके इक्वल रख देते हैं, फिर आ रहे हैं ना अब आपको समझ में, है ना? अब तो कई सारे आप कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, और यहाँ पे आप फिर से वही लाइन लिख दोगे, वेयर P and Q doesn't have common factor। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब इसको आप a + b के होल स्क्वायर से ओपन कर दीजिए, क्योंकि हमें तो रूट वाला नंबर अलग करना होता है, तो ऐसे तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, जो कि क्या होती है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही होती है a + b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। इसमें आप लगा दीजिए वो a + b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर करा 3 3 9, b का स्क्वायर करो क्या आएगा, 2√2 का स्क्वायर करोगे आप, इसको 2 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, देखो 2 2 4 एंड √2 को √2 से मल्टीप्लाई करा क्या आ गया 2, यानी क्या आ गया, ये हमारा 8 आ गया। समझ में आए? तो इसका स्क्वायर करोगे या तो अलग कर लो या वैसे कर सकते हो तो वैसे कर लो, ये आ गया हमारा 8। ठीक है, और प्लस 2 × a × b, यानी 2 3 6, 2 12, 12√2। क्लियर? इतना आ गया, इक्वल टू P/Q। ये ऐसे ही रहने। अब क्या है देखो, इसको सॉल्व कर लो, 17 + 12√2 = P/Q। वही चीज है बेटा, देखो मैंने कहा था रूट वाले नंबर आप जो हैं हमेशा रूट वाले नंबर को आप क्या करोगे, अलग कर लोगे। ठीक है, यानी इस 12√2 को आप क्या करोगे, 12√2 को अलग कर लोगे और इस नंबर को इसके पास ले आओगे, 17 इधर ले आओगे। ठीक है, यहाँ का आप एलसीएम ले लो, अगेन Q ऊपर P - 17Q, ये आ गया आपका एलसीएम, और यहाँ क्या आ गया आपका 12√2। अब √2 इक्वल टू क्या हो गया फिर आपका, √2 को आप अलग कर लो यहाँ से, √2 को 12 को इधर भेज दो, P - 17Q/12 नीचे आ जाएगा हमारा 12Q। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया मैंने इसे, यहाँ हो गया ना √2 अलग हमारा। बस अब √2 क्या है हमारा, इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे भी वही है, इज नॉट इक्वल टू, ये तो रेशनल हो ही गया क्योंकि ये रेशनल माइनस इन दोनों, देखो ये रेशनल 17 और Q भी रेशनल, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा, रेशनल को तो रेशनल ही मिलता है, और यहाँ पे भी रेशनल ही मिल रहा है, यानी ऊपर भी रेशनल नंबर हो गया, उसको डिवाइड भी रेशनल नंबर से कर रहे हैं, तो यानी ये पूरा टोटली हमारा क्या हो गया,
ये पूरा हमारा हो गया रेशनल नंबर एंड दिस कैन नॉट बी इक्वल। इरेशनल कभी रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे इरेशनल नंबर। इसके बाद यहाँ पे देखो आप, बट इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर। ठीक है, तो आर एक्सेप्शन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो हमारा क्या है, वही चीज लिखोगे बार बार। आप ये चीजें लिखनी है आपको, प्रैक्टिस कर लो इन चीजों की। इज रॉन्ग। ठीक है, फाइनली देयरफॉर दिस नंबर इज अ इरेशनल नंबर। 3 + 2√2 का होल स्क्वायर क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? लेकिन बस ये ध्यान रखना, आप यहाँ पे ये सीधे इरेशनल नहीं लिखोगे। जैसे मैंने बताया है, √2 को आप प्रूव करोगे। जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूरा √2 को यहाँ पे प्रूव करके दिखाया है ना, तो आपको √2 को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है। ये आप इसको यहाँ पे प्रूव करके दिखाओगे। इसके बाद आप यहाँ पे 1 इक्वेशन डालोगे और इसको पूरा प्रूव करके दिखाओगे √2 हमारा इरेशनल नंबर है। नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जाएंगे जरूर। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ गिवन नहीं है ना, √2 आपका गिवन नहीं दिया ना आपका कि √2 एक इरेशनल नंबर है, तो करके तो दिखाना पड़ेगा ना वो चीज आपको। तो वो आप करके दिखाओगे बार बार। ठीक है, लास्ट वीडियो में देखना आप, मैंने अभी अभी करके दिखाया। तो यहाँ पे आप इसको एक इक्वेशन का नाम दोगे पहले 1 रख के, जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको जस्ट इससे लास्ट क्वेश्चन। तो वो करोगे, उसको प्रूव करके दिखाओगे, उसके बाद आप ये वाला स्टेप करोगे यहाँ से शुरू कि रेशनल इज कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल, और ये सारा आप उसके बाद करोगे। फिर आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर? आगे चले। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप कि प्रूव दैट 1/√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब हमारा ये थोड़ा सा नया सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, पर मेथड हमारा वही अप्लाई होगा जो हम करते आ रहे। क्लियर? देखो कैसे है, वही है कि रेशनल नंबर कह रहा है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हम ये बाय कॉन्ट्रडिक्शन से मान लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं कि 1/√3 जो है वो हमारा इज ए रेशनल नंबर है एक। ठीक है, और ऐसा करते ही आपको इसके बाद क्या करना है फिर कि ये हमने ये लेट कर लिया है, तो हम इसको मान लेते हैं P/Q के इक्वल। वेयर P एंड Q क्या है? वेयर P एंड Q डज नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, ये आप हर लाइन में लिखोगे, ये आपको लिखना ही लिखना है, नहीं तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब हमने ये P/Q के इक्वल ले लिया। देखो अब क्या करना है, अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमें ऐसे क्वेश्चन में जहां सिंगल नंबर होता है हमारा बस, तो हम ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ का अब स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने √2 का बताया ना आपको कि √2 को कैसे प्रूव करेंगे हम इरेशनल है, वैसे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमारा देखो उसी फॉर्म में आ जाएगा ये कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी हमने। करो तो क्या हो गया, Q² इक्वल टू आपका ये 3 हो जाएगा, 3P²। ठीक है, यहां से आप अब P² को अलग कर लोगे, P² इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा Q² अपॉन
3। सबसे पहले हम p की ही वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें अब ये मानना है, ये देखो p और q की वैल्यू निकालनी है प्रूव करने के लिए। चाहो तो इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हो अपने इजी के लिए, ठीक है। तो यहां से हमने ये p स्क्वायर निकाला, q² 3। अब ये 3 डिवाइड कर रहा है हमारा 3 डिवाइड q स्क्वायर को, तो 3 विल डिवाइड q ऑल्सो, ठीक है ना भाई, बताया था ना मैंने आपको, ठीक है। अब जब 3 विल डिवाइड q यानी q/3, तो हमने ये लेट कर लिया, वही सेम मेथड है, n q/3, तो हमने n लेट कर लिया कि इसकी वैल्यू n है। ठीक है। अब क्या है, यहां से आपका ये देखो, अब यहां से q की वैल्यू निकाल लो आप, 3n आ गई आपकी q की वैल्यू, आ गई 3n। ये जो इक्वेशन आई थी अब हमारी यहाँ पे p² = q²/3, इसको आप सेकंड नंबर दे दो, ठीक है। अब ये जो q की वैल्यू आई है ये आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये q की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, ये हम इस इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो देखो इसके बाद क्या होगा, इसमें रखो आप, तो हमारा ये p² कितना हो गया, q², q की जगह आप क्या रख रहे हो, q की जगह हम रख रहे हैं 3n, रखो 3n का होल स्क्वायर अपॉन 3 और 9n² 3 3 जा 9, यानी आपका p² आ गया 3n²। क्लियर, यहां से n की वैल्यू निकालो, n² कितना हो गया, p²/3, ठीक है। अब वही बात कि 3 डिवाइड कर रहा है p² को, 3 डिवाइड p², तो 3 विल डिवाइड, जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत मजा आएगा ये सारे क्वेश्चन करने में। बस एक प्रैक्टिस आप रखो, 2-3 बार कर लो, बस 2-3 क्वेश्चंस कर लो, फिर आप भागोगे इन क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं लगेगा। और ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, 100% मैं गारंटी देती हूँ इस बात की, तो आएंगे ही आएंगे। अब 3 विल डिवाइड p करेगा यहां से, ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कर लो कि लेट, जब 3 डिवाइड करेगा, p को डिवाइड करेगा, तो हमने m मान लिया कि ये इस तरीके से m आ गई। जब 3 विल डिवाइड p को करेगा तो हमने m मान ली इसकी वैल्यू, और यहां से हमारी मिल गई हमें p की वैल्यू, p = 3m, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ क्या आ गई थी हमारी, ये q की वैल्यू हमें मिल गई थी पहले ही 3n, और p की क्या मिल गई 3m, बस पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ p and q पुट इन इक्वेशन 1, इस 1 में हम पुट कर देंगे दोनों की वैल्यू, तो क्या आएगा ये हमारा 1/√3 = p की वैल्यू क्या आई 3m एंड q की वैल्यू क्या आई 3n। अब देखो हमने क्या लिया था कि p और q हमारे रेशनल नंबर हैं, जो ऐसे रेशनल नंबर है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यही तो हमने कंट्राडिक्शन लिया था, यही तो हमने लेट किया था ना। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, ये 3 तो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं अब यहाँ पे हमारे, है ना, तो हमारा क्या हो गया, ये दिस कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन, जो हमने गलत माना, इसका मतलब कि ये रेशनल होगा, ये हमने गलत लिया, ये रेशनल ही होगा, इसका मतलब ये बात आप यहां लिख दोगे अब, ठीक है। बट 3 इज कॉमन फैक्टर, तो क्या हो गया ये, दिस कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, ठीक है। therefore finally 1/√3 is not a rational number, this is an irrational number,
दैट्स इट, हैंड्स फ्री। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो तरीका वही है, सिर्फ जो जो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन आपको बता दिया है और हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितने क्वेश्चन मैंने बताए इनमें से आपका फंसना है जरूर एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको समझ लीजिए, तरीका सेम वही रहेगा जो रूट का रहता है कि जो भी रूट वाला क्वेश्चन होता है उसको हम कैसे रेशनल प्रूफ करेंगे। ठीक है, वही मेथड है, पूरा वही अप्लाई किया है मैंने। आप इसको एक दो बार अपने आप कर करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि ये √2, आपकी बात, दोनों नंबर जो ऐड हैं वो रूट में है हमारे। ठीक, देखो इसमें भी हम वही कंट्राडिक्शन लगाएंगे। लेट √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। वही मेथड आप अप्लाई करते रहो। जब करोगे बार बार, 3-4 बार करने से ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं है लेकिन हमेशा आए हुए हैं। ठीक है, ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो इसको रेशनल माना है हमने तो √2 + √3 = P/Q मान लिया। ठीक है, यहां आप लिख लोगे ना, वेयर P and Q does not have any common factor। ठीक है, लिख लेना ये, अब बार बार नहीं लिख रही हूं मैं, अब आप लिखते रहना। आप देखो इसमें अभी तक तो हमारा एक रूट में होता था, दूसरा नंबर हमारा सिंपल होता था, हम साइड में ले लेते थे। अब ये दोनों ही रूट में है तो इस बार भी हमें ऐसा ही करना है। एक ही नंबर को हम लेफ्ट में लिखेंगे, बाकी को हम उधर भेज देंगे। जैसे हमने इधर भी √3 को लिया और P/Q के पास हमने इस √2 को भेज दिया। कोई सा भी भेज दो, ये भेज दो, ठीक है, ये ले लो, ये भेज दो उधर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। अब फिर से आप इसका एलसीएम ले लो, Q आया, यहाँ ऊपर P आ गया, माइनस इधर से आपका आ गया √2Q। ठीक है, और ये √3। देखो अब ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं इसमें भी। ठीक है, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, नहीं तो दो तरफ रूट आ जाएगा ना, हमारा इधर भी रूट आ रहा है, तो इसे हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर √3 का स्क्वायर करा तो 3 आ गया, ये तो इजी है। अब इधर करो, P - √2Q का होल स्क्वायर अपॉन Q का स्क्वायर। ठीक है, इसे ओपन कर दो आप, P² + 2Q² और -2PQ 2√2PQ और अपॉन Q², ये हो गया 3Q²। ठीक है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, इस 3Q² को इधर ही ले लेते हैं अभी, है ना, क्योंकि हमें तो √2 का अलग करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको अभी यहीं पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, और एक इक्वेशन में ले आओ ये इस तरीके से, बाकी एज इट इज ऐसे ही लिख लो, क्योंकि हमें तो √2 को करना है। हमें क्या करना है, हमें √2 को अलग करना है, ये दिखाने के लिए कि LHS और RHS इक्वल नहीं हो रहे, इस वजह से हम यहाँ पे भी इसको अलग कर लेंगे। तो हमने ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इधर लिया है। अब देखो ये 3Q² है, ये इधर माइनस में आ जाएगा, Q² वाले एक साथ ले लो, 2Q²। ठीक है, ये भी ले लो इधर ही, -P²। ये चलो रुक जाओ, इसको अभी ऐसे रहने दो, इधर P² -2√2PQ। सॉल्विंग है बस, कुछ नहीं है। तो यहाँ तो Q² आ गया ना आपका, और ये एज इट इज ऐसे ही आ गया आपका। देखो इसके बाद देखो क्या आ गया आपका, Q² = P² -2√2PQ। ये आ गई आपकी। ठीक है, इसे सॉल्व करके आपका ये आ गया। अब मैंने कहा कि √2 वाले को अलग करना है,
तो हम क्या करते हैं, इस पूरे को इधर ले लेते हैं। तो आपका क्या आ जाएगा, 2√2 PQ इक्वल टू, ये P स्क्वायर एज इट इज ऐसे ही रहेगा, इक्वल इधर ही लिख रही हूँ, इसे मैं इधर ले रही हूँ, तो ये -Q स्क्वायर हो गया। ठीक है, हटा दो, सबको हटा दो जो जो एक्स्ट्रा है इसके पास, बस √2 को यहाँ रखो, P स्क्वायर -Q स्क्वायर अपॉन क्या क्या है 2PQ, इन सबको इधर ले जाओ, नीचे आ जाएंगे ना ये सब, डिवाइड में इसके साथ आ जाएंगे, ये 2 को P को Q को, ये सब मैं इसके नीचे ले आती हूँ ये डिवाइड में, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ऐसे ही है, ऐसे ही मिल जाएगा हमें। क्लियर? अब थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा कि अब क्या बचा, बस हमारा अब कुछ नहीं बचा। अब √2 क्या है, ये तो एक इरेशनल नंबर है हमारा, ठीक है, और ये क्या हो गया है हमारा, देखो P स्क्वायर रेशनल, ये भी Q स्क्वायर भी रेशनल, रेशनल रेशनल की माइनस हो रही है तो रेशनल मिल गया, और नीचे भी सब रेशनल। बताया था ना मैंने स्टार्टिंग में आपको, रेशनल रेशनल को आप प्लस करोगे, माइनस करोगे, या मल्टीप्लाई करोगे, या डिवाइड करोगे एक जैसे रेशनल नंबर कोई, तो हमेशा हमें रेशनल ही मिलता है। यानी ऊपर भी रेशनल, नीचे भी रेशनल, डिवाइड करा तो ये सारा क्या बन गया, रेशनल नंबर ही बन गए, ये हमारा पूरा का पूरा। क्लियर? और ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, दिस कैन नॉट बी इक्वल, दिस कैन नॉट be equal. So our assumption is wrong. Wrong proof हो गया ये, जो हमने रेशनल माना था कि भाई हम रेशनल मान लेते हैं, हमने कंट्राडिक्शन मानी थी ना, तो दिस कंट्राडिक्शन ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption, या तो ये लिख दो, या assumption is wrong. Therefore √2 plus √3 is an irrational number. Hence proof. आ रहे हैं ना अब आपको समझ में, है ना? हाँ, क्लियर हो रहा है ना? ठीक है, चलो ओके बच्चों, समझ में आ गई बात। तो लेकिन बस ये ध्यान रखना, हमें यहाँ पे भी √2 नहीं दिया है, कि √2 गिवन नहीं है हमारे पास कि इरेशनल है ये, तो आप √2 को यहाँ पे पहले दिखाओगे, ठीक है, यहाँ पे इसको इक्वेशन 1 मान लेना, और √2 को आप पूरा प्रूफ करके दिखाओगे कि ये एक इरेशनल नंबर है, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे प्रूफ करोगे पूरा, उसके बाद आप फिर ये लिखोगे। बस इस बात का ध्यान रखना आप, ठीक है, करते हुए ये बात का ध्यान रखना, ठीक है।